हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है x प्लस टू अपॉन में है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। इसको हमको करना है सॉल्व। देखो, तो इससे पहले हमने जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं वहां पर यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी हम लेट करते थे नीचे का वो हमको ऊपर मिल जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा था कि ऊपर कुछ भी नहीं होता था तो हम डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी या ए स्क्वायर प्लस बी वाले फॉर्मूले को लगाकर यूज कर लेते थे। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर भी कुछ टर्म दिया हुआ है। ओके, तब बेसिकली हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे क्या कि जो भी आपको देखो देखो आपको क्या करना होता है कि पी एक्स प्लस क्यू इस टाइप में आपको कुछ ऊपर दिखेगा। ओके, जब आपको ये वाली मेथड लगानी है जो आपको मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा। ओके, जैसे क्या कि हमारे पास x, तो हमारे पास x है यहाँ पर, p का कोफिशिएंट कितना है 1 और q की जगह पर क्या है 2 है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। रियल नंबर रहते हैं यहाँ पर p और q की जगह पे 1 और जैसे 2 यहाँ पर है। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा आपके पास में तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। देखो, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट जो भी x प्लस टू है उसको क्या करेंगे, इक्वल में रखेंगे a डॉट डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और साथ में प्लस में करना है b। ये हमारी स्टेप है जो इस वाले क्वेश्चन में हमको करना है। देखो करते क्या है, हम सबसे पहले x प्लस टू की ये लिख लिया है। ओके, कोई सा a, हमारे a और b हमारे क्या है रियल नंबर है। इनको कैसे लिखते हैं, a का मल्टीप्लाई करना है कब, जब हम जो नीचे वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वन जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, और प्लस में हम करेंगे b और फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे a और b की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो करते हैं आगे। देखो x प्लस टू ऐसा कैसा रहेगा, a हमारे पास सेम टू सेम है, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x और वन का क्या हो जाता है हमारा जीरो। कैसे, जो भी पावर होती है वो पावर आगे आती है, तो यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो 2 पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो जाएगी। ओके, और प्लस में क्या है हमारे पास b, हमारे पास क्या है प्लस में b। ओके, अब हम क्या करेंगे x प्लस टू ऐसा कैसा रहेगा, a का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो क्या जाएगा 2a x, a का जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखते नहीं है, और प्लस में क्या बचा हमारे पास b। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन है ना इनमें हम कोफिशिएंट को इक्वल रखेंगे, x वाले टर्म को अलग और जो कांस्टेंट है हमारे पास उनको अलग। ओके, तो क्या हो जाएगा, x को किसके इक्वल में रखेंगे 2ax के, किसके 2ax के, और 2 को किसके इक्वल में रखेंगे b के इक्वल में रखेंगे। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू निकालते हैं। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 इक्वल में कितना आ जाएगा 2a, और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, और यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई है 2। ओके, अब ये a और जो b वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू हमको यहाँ पर रखना होता है जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं उसको। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर नोट करूंगा। देखो क्या है हमारे पास, x प्लस टू इक्वल में डिफरेंस a और यहाँ पर क्या आएगा 2x और ये प्लस में b। ओके, अब हम क्या करते हैं a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है x प्लस टू इक्वल में a हमारे पास कितना है 1/2 और यहाँ पर क्या है 2x प्लस b हमारे पास कितना है 2। ओके, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है x प्लस टू उसकी जगह पे हमको ये लिखना है। क्यों बनाना है हमने ऐसा फॉर्म, क्योंकि हम इनको सेपरेट करके आगे सॉल्व करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होता वैसे करते तो। ओके, अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास x प्लस टू अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये dx। अब x प्लस टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 2 2x प्लस टू। अभी इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका कुछ आगे यूज है। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन में 2 2x प्लस टू अपॉन में ये लिखना है रूट के अंदर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये dx। मैंने x प्लस टू की यहाँ पे ये लिख दिया है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको क्या कर लेते हैं सेपरेट, इस पूरे के अपन में ये और 2 के अपन में ये सेपरेट करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 2x अपॉन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये dx लिख दिया। हमने इसको अलग कर दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 2 के अपॉन में ये लिखेंगे तो 2 अपॉन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये dx आ गया तो हमारे पास भी साइन भी जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो जो भी हम क्वेश्चन करते हैं तो इसको i के इक्वल में लेट कर सकते हैं। ये रहता है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, i बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके पास है उसको हमने क्या बोल दिया, i का नाम दे दिया। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि i इक्वल में I1 प्लस I2। देखो सिंपल, अभी कुछ नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला है कि इस वाली टर्म है उसको मैंने I1 बोल दिया और ये वाला टर्म है इसको हमने क्या बोल दिया I2 बोल दिया। क्यों बोल दिया, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन यानी जो भी हमारे टर्म बने हैं इनको अलग अलग टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अलग टाइप से ही सॉल्व करना होगा हमको, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इसको I1 कर लिया और इसको I2 लेट कर लिया। ओके, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्या देगा आपको I, और I हमारा क्या है ये क्वेश्चन है। ओके, तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो और हम I1 I2 को अलग से सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि एक साथ सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो I1 हमारा क्या है ये पूरा, तो
I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास है इंटीग्रेशन का साइन 1/2 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर -1 और ये dx। देखो 1/2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाहर। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन का साइन 2x अपॉन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर -1 और ये dx। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। लेट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 को। क्यों, अगर मैंने ये लेट किया, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को 2x मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर -1 को क्या बोल दिया मैंने, t। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन में dx एक्स स्क्वायर -1 और d अपॉन में dx और ये हमारे पास t। ओके, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 0 इक्वल में dt अपॉन में dx dx को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल में dt। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये फॉर्म बनी है 2x dx की, उसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे dt, क्या लिखेंगे dt। ओके, तो आगे अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये, इसको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। देखो क्या है, I1 इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन 1/2 बाहर है, 2x dx है, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो I1 हमारा ऐसा कैसा रहेगा 1/2, ये ऐसा कैसा 2x dx की जगह पे अपन लिखेंगे dt, तो ये लिख दिया dt। और इस पूरे को अपन ने क्या बोला था, लेट करके बोला था t, तो इसको हम क्या लिखेंगे t। ओके, अब ये आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पर कि 1/2 1/√t का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t होता है। क्या होता है 2√t। अगर यहाँ पर x होता तो हमारा जो dt है उसकी जगह पे क्या आता है dx, यानी कि 1/√x का क्या होता है 2√x। ओके, 1/√t का क्या होता है 2√t। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में साथ में क्या आता है c1। देखो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको I1 लेट कर रहे हैं, इसको I2 लेट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पर अपन कांस्टेंट c अकेला ना लेकर के क्या लगाएंगे c1। क्यों, क्योंकि हम इस वाले को अलग सॉल्व करेंगे, इस वाले को अलग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, I1 को क्या बोल देते हैं, I1 को बोल देते हैं √t प्लस में c1। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, √t की वैल्यू पुट करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से I1 की वैल्यू आई है। I1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, √t प्लस में c1। ओके, और √t को अपन ने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर -1। तो I1 √t, t हमारा क्या था एक्स स्क्वायर -1 प्लस में c1। ये हमारे पास क्या हो गया, I1 वाला पार्ट सॉल्व हो गया, जो हमने इस टाइप का सॉल्व किया था। ओके, अब हमारे पास क्या बच रहा है I2। अब इस I2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास है रूट में है 2 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर -1। ओके, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 2 हमारे क्या है कांस्टेंट, तो कहाँ जाएगा बाहर, कहाँ जाएगा बाहर। ओके, तो बचेगा क्या I2 इक्वल में 2 बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। ओके, अब ये तो बेसिक सिंपल है, देखो फॉर्मूला बन गया dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, देखो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, है क्या dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका होता है log एक्स प्लस रूट के अंदर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी dx हमारा dx ही है, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है हमारा 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ओके, तो इस टाइप का हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या जाएगा, ये 2 हमारे पास ऐसा कैसा, इस पूरे का सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है, क्या होता है log x की जगह पे हमारे पास x ही है, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या है 1, और प्लस में साथ में कांस्टेंट लगाएंगे c2। यहाँ पर c1 है ना, ऐसे हमारे पास क्या आ गया c2 आ गया। ओके, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, i इक्वल में i1 प्लस i2। सो i इक्वल में क्या था i1 प्लस में i2। ओके, तो i इक्वल में i1 हमारे पास क्या है, i1 हमारे पास आया रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर -1 प्लस में c1, और i2 हमारे पास क्या है, i2 ये है हमारे पास क्या है 2 log एक्स प्लस रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर -1 प्लस में c2। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं कि c1 कांस्टेंट है हमारा, c2 कांस्टेंट है, तो इन दोनों को ऐड करके भी कांस्टेंट आएगा, तो अलग से उस कांस्टेंट को लिख देते हैं। तो i इक्वल में क्या आ गया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 प्लस में 2 log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस में c1 c2 को ऐड करके हमने क्या बोल दिया, c है। c1 c2 को ऐड करके हमने क्या बोल दिया कि c है, क्या है c है। ओके, तो यहाँ आप बोल सकते हो ऐसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं अपन क्या कि C1 प्लस C2 आपके पास क्या है, C है, क्या है C है। इस टाइप से आप ये बोल सकते हो। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था लेकिन हो गया है इस टाइप से। ओके, हम 2 पार्ट में इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है 5x - 2 अपॉन में 1 + 2x + 3x स्क्वायर और dx। ओके, इसको हमको करना है सॉल्व। देखो जैसा कि वैसे हमने इससे पहले 17 क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था px + q जैसी फॉर्म था। यहाँ पर क्या px - q जैसी फॉर्म, मतलब जो हमारे पास इस टाइप का ये फॉर्म है px - q के साथ, मतलब ये x के साथ कोई कोएफिशिएंट है 5, वो p जैसा काम कर रहा है और q आपका पास क्या है 2 है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी px + q और नीचे ax² + bx + c जैसा फॉर्म हमारे पास आ जाता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? सबसे पहले हम लेट करते हैं। क्या करते हैं? लेट करते हैं किसको? 5x - 2 को किसके इक्वल में लेट करते हैं बेटा? इस पूरे के इक्वल में। ओके, पर करते कैसे हैं? a का मल्टीप्लाई करते हैं हम और फिर जो भी हम लेट करेंगे उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है 2x + 3x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस करते हैं अपन b को। ये हमारी स्टेप रहने वाली होती है। कैसे? जो px + q है उसको यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल में लगाते हैं a मल्टीप्लाई के साथ में ax² + bx + c के वाले फॉर्म को और प्लस में हम करते हैं b। ओके, ऐसे नहीं आता तो सिंपल आप जो भी ऊपर रहता है उसको यहाँ पर लिखो, जो भी नीचे रहता है उसका डिफरेंशिएशन करना है, a के साथ मल्टीप्लाई करना है और b को ऐड करना है। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे? a और b की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x - 2 इक्वल में a। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। 1 है कैसा है? 1 कैसा है? कांस्टेंट है, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2। क्यों 2 है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा 1। ओके, प्लस 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? जो भी पावर है उसको आगे लाओ तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और एक पावर कम करो तो 2 पावर है तो कितना बचेगा 1 पावर, और 1 पावर को अपन लिखते नहीं है। ओके, और प्लस में क्या आ गया b। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? a का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे और फिर आगे a और b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो 5x - 2 a का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, a का 2 में करेंगे तो 2a प्लस a का 6x में करेंगे तो 6ax प्लस ये हमारे क्या है b। a का मल्टीप्लाई इधर नहीं करना है। ओके, सिंपल हमारा 6x तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? जो x वाले टर्म है उनको अलग लिखेंगे और जो हमारा कांस्टेंट वाले टर्म है उनको हम अलग लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें 5x है और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे कितने हैं 2x और सॉरी 6ax यही है बस। इस वाले इधर देखो राइट हैंड साइड में x वाला कौन है 6ax और इधर कौन है 5x, इन दोनों को इक्वल रखो। इधर क्या है माइनस का 2 और इधर कौन कौन है 2a है और क्या है हमारे पास b है, इनको अपन ने साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? देखो x से x कैंसिल आउट, a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6। ये किसकी वैल्यू हमारी आ गई? a की वैल्यू आ गई है। ओके, तो a की वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे किसकी? a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 5/6 प्लस में b। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल में 5/3 प्लस में b। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? b की वैल्यू को निकालेंगे। b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हम देखते हैं। ओके, तो 5/3 इसको इस साइड लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो -2 माइनस का 5/3 इक्वल में क्या आ गया b। क्या आ गया b। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो इसके नीचे क्या बोल सकते हैं अपन 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 3 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 5 बन जा 5 और 1 3 जा 3 इक्वल में कितना आ गया b। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 11/3। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास b की। किसकी वैल्यू आ गई b की, तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है और हमारी b की वैल्यू भी आ गई है। ओके, तो जो हमारे पास ये दिख रहा है आपके पास 5 x - 2 इक्वल में a और ये पूरे टर्म प्लस में b। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? a की वैल्यू और b की वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या है हमारे पास 5x - 2 इक्वल में a ब्रैकेट के अंदर क्या है 0 को लिखते नहीं है तो बचा क्या हमारे पास 2 + 6x प्लस में b। अब यहाँ से हम a की वैल्यू वो रही 5/6 और b की वैल्यू क्या है -11/3। इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 2 इक्वल में a हमारा कितना है 5/6 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 + 6x प्लस b हमारा क्या है माइनस का 11/3। ओके, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है 5x - 2 उसकी जगह पे हमको पूरा क्या लिखना है 5/6 2 + 6x प्लस -11/3 इसको हमको लिखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन हमारे पास था 5x - 2 dx अपॉन में और हमारे पास क्या था 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर। ओके, तो 5x + 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5x अपॉन में 2 की जगह पे लिखेंगे हम ये पूरे को क्या 5/6 2 प्लस में 6x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11/3 डिवाइड में क्या था हमारे पास ये पूरा 1 प्लस में 2x प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पर क्या था dx, तो ये अपन ने लगा दिया dx और ये इंटीग्रेशन का साइन। ओके, अब हम क्या करेंगे इस पूरी को अपन में ये और -11/3 इसके नीचे ये टोटल लिखेंगे। अब सेपरेट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो जो भी क्वेश्चन रहता है वो हम किसके इक्वल में लेट करते हैं आई के इक्वल में तो लेट करके चलते हैं। ओके, यानी इस पूरी की जगह पे आप क्या बोल सकते हो आई। ओके, तो ये हम पूरा इसी के इक्वल में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन ये चल रहा है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा ये पूरा क्वेश्चन होगा तो इस पूरे क्वेश्चन को क्या बोल देता हूँ मैं आई है। क्या है? आई। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर आई है। ओके, तो आई के इक्वल में सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 5/6 2 प्लस में 6x dx अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब हम क्या माइनस का साइन लिख दिया 11/3 डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर dx। मैंने क्या किया है 5/6 2 प्लस 6x अपॉन में इस पूरे को लिख दिया dx के साथ में और -11/3 को इस अलग से लिख दिया। ओके, अब मैं क्या बोल सकता हूँ i इक्वल में जी हमारा पूरा पार्ट क्या हो गया i1 हो गया प्लस सॉरी माइनस का साइन है
इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया I2, क्या बोल दिया I2। तो I इक्वल में क्या हो गया I1 प्लस I1 माइनस में I2। अब यहाँ पर I1 को अलग से सॉल्व करेंगे, I2 को अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साथ इनको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे I1 को अलग से सॉल्व कर देंगे और I2 को अलग से सॉल्व कर देंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं I1 को अलग से सॉल्व करेंगे, I2 को अलग से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं I1 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास पूरा ये है, इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 5 अपॉन में 6, 2 प्लस में क्या है हमारे पास 6x और dx अपॉन में क्या है 1 प्लस में 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो मैंने क्या बोला I1 है, ये वाला पार्ट I1 है हमारा, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो I के इक्वल में लिख के हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करना है, तो I1 इक्वल में क्या हो जाएगा, देखो 5 अपॉन में 6 कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं बाहर, बचेगा क्या हमारे पास 2 प्लस 6x dx अपॉन में ये क्या है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर। देखो मैंने 2 और प्लस 6x को, देखो 6x तो ये है, पर 2 को मैंने बाहर क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि यहाँ से मैं जो लेट करूंगा वो मेरे को यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा। ओके, देखो कैसे लेट कर लेते हैं अपन किसको, 1 प्लस में 2x प्लस 3x स्क्वायर को किसके इक्वल में, t के इक्वल में। ओके, अब हम क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d अपॉन में dx 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx। ओके, अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 है कांस्टेंट, तो 1 का हो जाता है 0 प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2, x का देखो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1। ओके, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस 3x स्क्वायर का कितना हो जाता है 6x। कैसे, जो भी पावर रहती है वो पावर आगे आ जाती है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और एक पावर कम हो जाती है, तो ये एक पावर कम हो गई। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी पावर है 1, 1 पावर को लिखते नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dt अपन में dx, क्या आ जाएगा dt अपन में dx। अब हम क्या करते हैं dx की वैल्यू यहाँ पर इस साइड लेकर आ जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 6x और ये dx यहाँ पर आ गया है और इक्वल में क्या आ गया हमारे पास dt। ओके, तो जो हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्म था कहाँ पर, ये वाला 2 प्लस में 6x dx, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt, क्या लिख सकते हैं dt। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा किसी, क्या है I1 इक्वल में 5 अपन में 6, क्या है 2 प्लस में 6x और ये dx अपन में क्या है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, यही है ना। ओके, तो बस इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt, क्या लिख सकते हैं dt। तो I1 इक्वल में क्या आ गया 5 अपन में 6, इसको बोलिए हमने dt अपन में, इस पूरे को हमने क्या बोला था t, क्या बोला था t, और 1 अपन में t क्या होता है इंटीग्रेशन में log t, क्या होता है log t। तो I1 हमारा क्या आ गया 5 अपन में 6 log t प्लस में कांस्टेंट c1। क्यों, हम की I1 वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो कांस्टेंट कैसा आएगा c1, I2 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा c2। ओके, यहाँ पर t हमने क्या बोला था, t हमने बोला था उसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 में 6 log t हमने क्या बोला था 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में c1। ये हमने किस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, I1 वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसी टाइप से हम किसको करेंगे I2 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब अभी तक हमने क्या किया था, I1 को पार्ट को सॉल्व किया था जिसका आंसर आया था 5 में 6 log 1 प्लस में 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस में c1। अब इसी टाइप में हम किसको करेंगे I2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो I2 को लिखते हैं हम, I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास क्या है 11 अपॉन में 3, 11 अपॉन में 3 अपन में क्या है हमारे पास 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ये x है। ओके, 2x प्लस 3x स्क्वायर और क्या है dx। ओके, इसको सॉल्व करना है हमको, तो क्या करेंगे 11 अपॉन में 3 को कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे इसको, तो I2 आपके पास क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया, बचेगा क्या dx अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व, कि देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है x स्क्वायर का 3 है, तो हमारा जो बेसिक हम जो यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसमें हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारा कितना होना चाहिए 1 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 3, तो हम क्या करेंगे इस पूरे में से 3 को कॉमन निकालेंगे। ओके, तो कॉमन कैसे निकालते हैं, देखो 11 अपन में 3 ऐसा कैसा रहेगा 1 अपन में 3 में ये कांस्टेंट बाहर निकालूंगा। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से तो 1 कॉमन निकाला तो 1 बाहर आ गया, यहाँ से कितना निकालूंगा 3, तो जिसके पास 3 नहीं है उसके डिवाइड में 3 आ जाता है और जिसके पास है वो तो बाहर निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर 3 नहीं है ना तो कितना आ जाएगा 1 अपन में 3 प्लस यहाँ पर भी 3 नहीं है ना तो 2 अपन में 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या था 3 था ना, तो ये 3 यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा क्या x स्क्वायर। इस टाइप से आप कॉमन निकालते हैं। आ गया ना बेसिक, कुछ नहीं है, यहाँ से आपको 3 कॉमन निकालना था तो 3 डिवाइड में था ना, तो ये 1 अपन में 3 आएगा डिवाइड होके। ओके, अब कैसे निकाला, यहाँ पर 1 था तो 1 अपन में 3, यहाँ पर 3 नहीं था ना तो 2 अपन में 3, यहाँ पर 3 था तो 3 निकल गया है। इस टाइप से आपने क्या करा, कॉमन को निकाल दिया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का 1 में करेंगे तो 11 अपन में 3 का 9, 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो बचा क्या हमारे पास dx अपन में 1 अपन में 3 प्लस 2 अपन में 3 और ये x प्लस में x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है जो भी x का कोएफिशिएंट होता है मतलब जो b होता है उसमें हम कितने का डिवाइड देते हैं 2 का डिवाइड देते हैं, कितने का देते हैं 2 का डिवाइड देकर फिर जो भी वैल्यू आती है उसका हम प्लस करते हैं, एक बार स्क्वायर करके और एक बार माइनस करते हैं। देखो तो यहाँ पर हमारा b कितना है 2 अपन में 3 है ना, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 अपन में 3, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपन में 3, तो हम क्या करेंगे 1 अपन में 3 का स्क्वायर करके एक बार ऐड, स्क्वायर करके एक बार माइनस। ओके, तो I2 क्या आ गया, देखो अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं लिखूंगा तो आ जाएगा 11 अपन में 9 dx अपन में 1 अपन में 3 प्लस 2 अपन में 3x प्लस x स्क्वायर
प्लस देखो ये 1/3 हमारे पास आया ना, कैसे आया 2/3 में, 2 का हमने डिवाइड दिया तो कितना आ गया 1/3। हर बार 2 का डिवाइड देते हैं, किसमें देते हैं, बी में देते हैं, तो बी हमारे पास क्या था 2/3, इसमें हमने किसका डिवाइड दिया है 2 का, कितना आ गया 1/3। अब इस 1/3 का एक बार हमको क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस जो कि हमने कर दिया, और एक बार स्क्वायर करके माइनस जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। 1/3 प्लस करके कर दिया और 1/3 माइनस करके भी कर दिया। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे तो i2 हमारे पास क्या आ गया 11/9 इंटीग्रेशन का साइन dx अपन में 1/3 ऐसा कैसा प्लस 2/3 x ऐसा कैसा x स्क्वायर ऐसा कैसा 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। ओके, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो x स्क्वायर 2/3x और 1/9 ये तो हमारा फॉर्म बन गया। किसका फॉर्म बन गया देखते हैं, i2 इक्वल में 11/9 ये हमारे पास dx है। देखो इन तीनों को अपन कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों, जब आप इसको a प्लस बी से आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस में 2ab मतलब 2/3 और x 2/3 और ये x आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो आपको ये तीन आपको मिल जाएंगे। ओके, अब हमारे पास बचा क्या, प्लस में हमारे पास बचा 1/3 माइनस 1/9। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को और सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा फिर हम आगे फॉर्म बना के सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई हमारे पास क्या गया 11/9 इंटीग्रेशन का साइन dx अपन में क्या बचा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस देखो अब इनको सॉल्व करना है तो 9 बन जा 9 माइनस 3 बन जा 3 अपन में 9 3 जा 27। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसको अलग से सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 1 अपन में 3 माइनस 1 अपन में 9 तो कितना आ जाएगा 9 बन जा 9 माइनस 3 अपन में 27 तो 6 अपन में 27 तो कितना आ जाएगा 2 अपन में ये 3 से कटेगा 3 2 जा 6 तो 3 9 जा 27। ओके, तो 2 अपन में कितना आ गया 9, कितना आ गया 2 अपन में 9, कितना आ गया 2 अपन में 9। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा 2 अपन में 9, देखो 9 बन जा 9 3 बन जा 3 9 3 जा 27 तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा 27 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 2 अपन में 9। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास लास्ट स्टेप यही थी, आई टू इक्वल में 11 अपन में 9 dx अपन में x प्लस 1 अपन में 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपन में 9। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो i2 हमारे पास क्या है, i2 हमारे पास है 11 अपन में 9 इंटीग्रेशन dx अपन में ये हमारे पास रूट में नहीं है, क्या है x प्लस 1 अपन में 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपन में 9। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, सेम टू सेम टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो तो i2 हमारे पास क्या हो जाएगा 11 अपन में 9 इंटीग्रेशन का साइन dx अपन में ये क्या है x प्लस 1 अपन में 3 का होल स्क्वायर तो है ही प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा √2 अपन में 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। तो अब जब इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया ये भी देख लो आप, किसका बना dx अपन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। देखो ये पूरा हमारा क्या है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये हमारा पूरा क्या है ए स्क्वायर वाला टर्म है। ओके, तो देखो यहाँ पर रूट नहीं है तो डायरेक्ट आंसर क्या आता है आपका 1 अपन में ए tan इनवर्स x अपन में ए। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। जब भी आप dx अपन में इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो आंसर क्या आता है 1 अपन में ए tan इनवर्स x अपन में ए। यानी जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा तो आपका आंसर कैसा आएगा, इस टाइप में आएगा। हमारे पास इसी टाइप का फंक्शन बना है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आएगा, इस टाइप में आएगा। ओके, तो देखो करते हैं सॉल्व i2 इक्वल में 11 अपन में 9। ओके, अब देखो dx और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस पूरे का ऑपरेशन क्या आता है 1 अपन में a, तो 1 अपन में a हमारे पास क्या है, देखो a हमारे पास क्या है, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो a हमारे पास क्या है √2 अपन में 3 तो √2 अपन में 3 फिर क्या है tan इनवर्स तो tan इनवर्स। अब ये x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है ये पूरा x प्लस 1 अपन में 3 क्या है x प्लस 1 अपन में 3 अपन में a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है √2 अपन में 3 √2 अपन में 3। ओके, तो जब इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में क्या लगाते हैं c और हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे c2 वाला कांस्टेंट लगाएंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करना है तो ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो i2 की वैल्यू क्या जाएगी 11 अपन में 9 और ये 2 3 ऊपर कहाँ पहुंच जाएगा 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 अपन क्या हो जाएगा √2 tan इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे इसके नीचे बोल दिया 1 3 का x में करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 1 का 3 में करेंगे तो 3 अपन में √2 अपन में 3। ओके, ये tan इनवर्स यहाँ पर है और ये पूरा यहाँ पर है 11 अपन में 9 और 3 अपन में √2। ओके, ये 3 ऊपर पहुंच गया बेटा √2 ऐसा कैसा tan इनवर्स ऐसा कैसा, इन दोनों में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये पूरा ये हमारा टोटल ऐसा कैसा। अब ये 3 से 3 कैंसिल और साथ में c2 तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 3 या 9 तो कितना आ जाएगा i2 इक्वल में 11 अपन में 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपन में ये कितना है √2 प्लस में c2। तो इस टाइप से हमने कौन सा पार्ट सॉल्व कर लिया i2। अब हमने एक इक्वेशन बनाई थी, वो इक्वेशन क्या थी i इक्वल में i1 प्लस i2। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास i1 और जो हमने i2 निकाला है इन दोनों की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। जब तक आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने i1 और i2 निकाला है, नाउ पुट द वैल्यू i1 and i2 in equation
फर्स्ट और इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या थी, i इक्वल में था i1 प्लस में सॉरी i1 माइनस में i2। ओके, तो i इक्वल में i1 हमारे पास क्या था 5 अपॉन में 6 लॉग 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में c1 माइनस, ये माइनस का साइन तो यहाँ पर माइनस का साइन। i2 हमारे पास क्या था, i2 ये पूरा था 11 अपॉन में 3 रूट 2 10 इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में रूट 2 और प्लस में C2। अब हम क्या बोलते थे कि जो C1 और C2 है इन दोनों को देखो दोनों कांस्टेंट की कांस्टेंट है, तो हम जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है C1 C2 ऐड करके आप क्या बोल देते हैं C1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो C1। तो आप एक स्टेप और बढ़ाकर आप इसका आंसर क्या रखोगे I इक्वल में 5 अपॉन में 6 लॉग 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस है ना, ये माइनस ये अभी C1 हटा दिया मैंने यहाँ से, तो 11 अपॉन में 3 रूट 2 10 इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस में C1 C2 की जगह पे आप क्या बोल सकते हो सिर्फ C1, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, ऐड करोगे तो वो भी एक कांस्टेंट आएगा, तो हमने बोल दिया कि वो डायरेक्ट कांस्टेंट क्या है आपका C। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट किया। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको करना है। ओके।